आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो चलो इसको पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। जैसे हम अपने आसपास कुछ भी चीज देखें, कुछ भी चीज हो, चाहे वो फैन हो, लाइट हो, बेड हो, चेयर हो, टेबल हो, ब्लैक बोर्ड हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, या यही पेपर क्यों ना हो, वो सब शेप्स, जितनी भी शेप्स है ना, वो कर्व से मिलके बनी है। उसमें कर्व्स भी हैं, ठीक है, लाइंस भी है, लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है। सारी चीज लाइंस से मिलके और कर्व से मिलके बनी है, ठीक है। और ये सारी जितनी भी चीजें होती है ना, जो भी शेप होती है, हर एक सारी सारी शेप्स का साइज अलग होता है, उनका मेजरमेंट भी अलग होता है। तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ने के लिए हमें चाहिए एक स्केल की जरूरत है। इसको स्केल को बोलते हैं रूलर, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? मेजरिंग लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन को मापना। मेजरिंग लाइन सेगमेंट। तो अब देखो, हमें पढ़ना है मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। तो इसे पढ़ते हैं। तो हमें लाइन को मापना है। हम कैसे माप सकते हैं? पहला तरीका है हम कंपैरिजन कर ले बाय ऑब्जर्वेशन, देख कर बताएं। जैसे दो लाइन है, ये और ये, इन लाइन में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, हम देख के बता सकते हैं कि ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है हम पे कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेस करके, मतलब छाप लेते हैं ना, बटर पेपर जो आता है उसके ऊपर छाप ले लेते हैं, उससे नाप के बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, ठीक है। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है, तो तीसरा तरीका, वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये है कि उनका कंपैरिजन करें रूलर से या डिवाइडर से। रूलर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। रूलर स्केल जो होता है, स्केल, ये रहा स्केल, इसको बोलते हैं रूलर। और डिवाइडर होता है ऐसा, जो कंपास की तरह नहीं होता। कंपास में तो एक साइड नोक होती है बस, और एक साइड पेंसिल लगाने का होता है। डिवाइडर में ऐसा नहीं होता। डिवाइडर में दोनों साइड नोक होती हैं, ठीक है। इनसे माप सकते हैं हम लाइन को अपनी, कि कौन सी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, कितने सेंटीमीटर के। स्केल में 1, 2, 3, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। सेंटीमीटर में मापते हैं हम। देख लो, डिवाइडर से, स्केल से तो हम ऐसे ही नाप सकते हैं। 1, 2, 3, 4 देख लेंगे कितनी बड़ी लाइन है। जैसे ये वाली लाइन है, मान लो ए से लेके बी, हम स्केल से चेक कर लेंगे ऐसे माप के कि कितनी बड़ी है, कितने हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें 5 क्या आ रही है। डिवाइडर से कैसे नापेंगे? डिवाइडर लेंगे, उसको इस लाइन के एक पॉइंट पे रख के और लास्ट पॉइंट पे तक खोल लेंगे। डिवाइडर खुल गया, फिर उसको इस पे रख के देख लेंगे इसकी स्केल के ऊपर कि कितनी आ रही है। तो पता लग गया ये आ रही है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये तरीका है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोलता है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन? तो मतलब हमें डिसएडवांटेज बताना है कंपेयर करने का लाइन सेगमेंट को बाय ऑब्जर्वेशन से, मेयर ऑब्जर्वेशन से। तो ये हो सकता है हमारी एरर आ सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग के कारण। मतलब देखने में किसी को होता नहीं है, किसी की दूर की नज़र होती है, किसी की पास की नज़र होती है, किसी को कैसा दिखे, किसी को कैसा। तो इम्प्रॉपर व्यूइंग के कारण इसमें एरर आ सकते हैं। ये तो आंसर लिखने वाला था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे पेपर में। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बोलता है वाई इट इज़ बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो हम डिवाइडर का यूज देन रूलर से अच्छी तरह बेटर होता है। मानते कि स्केल से नापा हुआ, स्केल मतलब रूलर से, और एक डिवाइडर से मापा हुआ, डिवाइडर के मापा हुआ अच्छा होता है स्केल से। वाइल मेजरिंग द लेंथ, लाइन सेगमेंट की अगर लेंथ को नाप रहे हो तो डिवाइडर का क्यों अच्छा होता है, हमें ये बताना है। तो क्यों अच्छा होता है? क्योंकि डिवाइडर से नापते हैं ना, तो हमारे पर इम्प्रॉपर व्यूइंग का वो नहीं रहता उसमें, ठीक है। गलती एरर होने का चांस बहुत कम होता है, मिनिमाइज कर देता है एरर के चांसेस, और एकदम एक्यूरेट आंसर देता है डिवाइडर से अगर मापा हुआ होता है। तो ये भी आंसर लिखने का था, ये भी सॉल्व करने का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है जिसमें आंसर लिखने होते हैं। ऐसा थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है
ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, लाइन सेगमेंटर, ठीक है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। और नोट भी लिखा है, ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाई बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ इसे। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। देखो सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन वाला ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो हम लेंगे रूलर और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट कितनी भी ड्रॉ कर ली, मान लो मैंने ड्रॉ कर ली, मान लो 8 सेंटीमीटर तक, 0 से लेके और 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये लाइन सेगमेंट, इनका नाम देना है ए और बी। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए बी के बीच में कोई पॉइंट लेना, सी, मान लो ये ले लिया मैंने पॉइंट सी, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। तो ए बी तो हमें पता है कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर लिया है हमने। अब ए सी और सी बी और नाप लेते हैं, या बी सी कह दो या सी बी, कुछ भी कह दो, तो मैं बी सी कह लेता हूँ, चलो। तो देखो ए सी को मापा, तो ये आए 3.2 सेंटीमीटर। क्या है ये, 3.2 सेंटीमीटर। तो अगर पूरी 8 थी, इतनी है 3.2, पूरी है 8, तो 8 में से 3.2 को माइनस कर देंगे हम, तो वो ये होगी। तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 5, तो ये होगी 5.8। तो बी सी कितना होगा, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। मेजरमेंट ले ली हमने। अब क्वेश्चन में आगे बोला था, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी है? तो देखो ए बी कितना है, ए से बी तक हमारा 8 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और सी बी कितना है, सी बी या बी सी 5.8 सेंटीमीटर। क्या ये इसकी इक्वल है? तो यस, तो लिखेंगे यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या, यस ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी है, ठीक है। और नोट पॉइंट में दिया है, यदि ए बी सी 3 पॉइंट एक लाइन पे, यदि ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी हो, तो हमेशा जो सी पॉइंट होता है ना, वो ए बी के बीच में ही लाई करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मैं, if a b c are 3 points on a line such that a b equal to 5 centimeter, b c 3 centimeter and a c equal to 8 centimeter, which one of them lies between the other two? तो सॉल्यूशन नंबर 4, क्या कह रहा है, ए बी कितना बनाना है हमें, 5 सेंटीमीटर। ए बी सी 3 पॉइंटर लाइन पे, जिसमें से ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर, एंड ए सी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8, जो कि ए सी। तो 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए सी। तो ये हमने ड्रॉ कर ली ए सी लाइन 8 सेंटीमीटर की। क्या लाइन, ए और ये सी, ठीक है। फिर ए बी ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की, ए बी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मापेंगे इससे, स्केल से, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा बी पॉइंट। ए बी है 5 सेंटीमीटर, अच्छा पूरी 8 है, इतना 5 है, तो 8 माइनस 5 वो इतना होगा, कितना है 3, जो कि बी सी आया, और बी सी 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
और आगे क्या बोला, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कौन सी दोनों के दो के बीच में लाई करेगा। तो हम देख सकते हैं ए और सी के बीच में बी लाई कर रहा है, बी लाइंग बिटवीन अदर टू ए एंड सी। तो लिख देंगे इस बात को, क्या लिखेंगे कि ए सी, पहले तो ये लिखेंगे कि ए सी लाइन सेगमेंट इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ना। उसके बाद बी इज द, बी पॉइंट है, बी इज द पॉइंट बिटवीन, किसके बिटवीन है, ए और सी के, ए एंड सी के। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है कि वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, और हमें एक डायग्राम भी दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 5, तो एक डायग्राम दिया है, ये रहा ऐसा। मान लो ऐसे कोई लाइन है, इधर से जा रही है, ये लाइन है, लाइन यहाँ पहले 1 सेंटीमीटर 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 2 3 4 5 ऐसे है, 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 5 6 देन 7 सेंटीमीटर अलग अलग बने हुए हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी सी डी ई एफ और जी। तो ये है ए बी सी डी ई एफ और जी। ये तो 0 का, ये है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 सेंटीमीटर तक की लाइन दी है। बोला वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी लाइन, ए जी लाइन सेगमेंट है, ए जी इसके पर ये एस लाइन है, तो मतलब लाइन सेगमेंट है। तो हमें बताना है क्या डी इसका मिड पॉइंट है। तो जैसे यदि डी इसका मिड पॉइंट होगा ए जी का, तो ए जी कितनी है, ए जी 1 2 3 4 5 6, ए से नापना है ना, ए से लेके जी तक, ये तो 6 है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6, कितनी है 6। सेंटीमीटर में तो 6 यूनिट लिख देते हैं हम, हमें पता नहीं है, ये दे नहीं रखा हमने, तो 6 यूनिट है। तो क्या डी इसका मिड पॉइंट है, ये बताना है। तो डी अगर मिड पॉइंट होगा तो मतलब ये इतना हिस्सा ए से लेके डी तक और डी से लेके जी तक ये बराबर होगा। तो देखते हैं पहले ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक कितना है, 1 2 और 3 यूनिट। अब आगे डी से लेके जी तक, डी जी लिख दूँ या जी डी लिख दूँ, तो मैं जी डी लिख देता हूँ। वो कितना है देखो, 1 2 और 3, ये भी 3 ही है, तो ये इक्वल आ रहा है, 3 और 3 और टोटल 6 है। तो ए जी बराबर क्या है, ए डी प्लस डी जी, 6 बराबर 3 प्लस 3, इसका मतलब है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ये 10 डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी लाइन सेगमेंट है, उसमें बी जो है मिड पॉइंट है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है, तो सॉल्यूशन नंबर 6 है ये ना, कौन सा 6। जैसे कि हमें दिया है कि बी जो है मिड पॉइंट है, तो बी इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC, AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो AC होगा ना वो होगा AB प्लस BC। समझ गए? तो AB और BC इक्वल इक्वल होंगे तो लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल होगा BC के। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड चीज हमें दी थी, क्या दिया था, एंड वो C, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD लाइन सेगमेंट। तो इसका मतलब जो BD होगा ना, BD वो होगा BC प्लस CD। यस, C मिड पॉइंट है ना इसका, तो इसका मतलब BC और CD इक्वल होंगे, देयरफॉर BC इक्वल होगा CD के। इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, यदि मैं इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, AB BC के इक्वल है और BC CD के इक्वल है, तो इसके आगे से लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसके आगे से है ना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 इक्वेशन को देखो तो देखो AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है CD के। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB इक्वल है BC के और BC इक्वल है CD के। तो ये BC BC इक्वल है, तो AB इक्वल BC, BC की जगह हम CD भी लिख सकते हैं इक्वल है, तो AB इक्वल है CD के। और यही हमें बताना था, है ना, कि से Y AB इक्वल टू CD, तो AB और CD ऐसे इक्वल है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, ड्रॉ 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side. ठीक है, तो मतलब हमें 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, उसके बाद चेक करना है, नहीं हाँ, और मेजर करने हैं उनकी साइड्स, और चेक इन ईच केस, हर एक केस में 5 के 5 केस में हमें चेक करना है इफ द सम ऑफ द लेंथ, जो उनकी लेंथ की सम है और किन्हीं दो साइड की, वो तीसरी साइड से हमेशा छोटी आएगी। तो करते हैं, चलो कौन सा ये सॉल्यूशन नंबर आपके पास 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो मान लो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा, एक तो ये हो गया, इधर भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये कितने 3 सेंटीमीटर की, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर ये भी। अब मैं कोई और सा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये वाला, मान लो ये ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, मान लो ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। तो अब ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए ये देखते हैं कितना बैठेगा, ये रखा 0 पे और ये यहाँ से बैठा 6.5 सेंट 6.6 6.5
5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिया था मैंने 4 सेंटीमीटर, ये लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितना है? 6.5, अराउंड 6.5 सेंटीमीटर आया ये है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। हमें 5 ड्रॉ करने थे, अभी तीसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ करते हैं। मान लो मैंने ड्रॉ करा, ये लाइन ड्रॉ करी मैंने, मान लो 3 सेंटीमीटर की। फिर एक लाइन ये ड्रॉ करी मैंने, मान लो 3.5 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन कितने की होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 6 सेंटीमीटर की, अराउंड 6 सेंटीमीटर की। 6 से थोड़ा कम, 5.9 ही है। तो ये ली 3 सेंटीमीटर, ये ली 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आई हमारी? कितनी आई थी? 5.9 सेंटीमीटर अराउंड। ये हो गया तीसरा ट्रायंगल। 5 ट्रायंगल ड्रॉ करना ना हमें, 3 हो गए। अब चौथा देखो, मान लो ये ली मैंने अब की बार 5 सेंटीमीटर की लाइन। मान लो ऊपर से भी ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर की ही। ये ऐसे कर लो, चलो 5 सेंटीमीटर की। तो ये कितनी होगी? ये आ गई, कितनी आई है? ये कितनी थी? 5। ये कितनी है? 5। ठीक है, तो ये कितनी आई? ये 5 की जगह अलग ले लो, थोड़ी सी ज़्यादा ले लो। मान लो मैंने 6 ले ली। 6। तो ये कितनी आएगी? 5.7। ये ली मैंने 6 सेंटीमीटर, ये ली 5 सेंटीमीटर। ये कितनी आई थी? 5.8 है ये, 0.8 सेंटीमीटर। ये हो गया चौथा केस। 4 ट्रायंगल हो गए, 5 ड्रॉ करने थे, 5वां भी ड्रॉ करते हैं। मान लो ये ले लिया मैंने अब की बार 7 सेंटीमीटर की लाइन। ये वाली भी ले ली मैंने 7 सेंटीमीटर की ही। ठीक है, ये 7 थी ना, 7 है, 7 से ज़्यादा है, 7.3 है ये तो ये वाली देखेंगे अब। ये आएगी 10.678। नहीं, पूरी सही से ना पी नहीं। हाँ, 10.5। ये ली हमने 7.3 सेंटीमीटर, और ये ली थी 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 5वां ट्रायंगल। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मतलब किन्हीं भी 2 साइड का सम करें। मान लो पहले का केस ले, तो केस 1 में ले, केस 1, 2 साइड ले कोई सी। मान लो मैंने एक साइड, मैंने इसका नाम दे दिया ABC, इसको भी नाम दे दिया मैंने ABC, इसको नाम दे दिया मान लो DEF।
इसको नाम दे दिया GHI, इसको नाम दे दिया PQ और R। तो यहाँ से मैंने दो साइड ली, मान लो AB और AC ले ली, तो AB प्लस AC कितनी है, 3 और 3, 3 और 3 कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या तीसरी साइड से छोटी है या बड़ी है, कि sum of two length of two side is always less than the third side। सॉरी, ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्वेश्चन में थोड़ा। तो देखो 6 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी साइड कौन सी है, BC बची, तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली बड़ी है BC से, तो BC कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, तो बड़ी ही तो है। केस 1। केस 2 में देखो, दो साइड ले ली मैंने, मान लो ये वाली ले ली AB और एक ले ली AC, AB प्लस, या चलो AB और BC ले ली। अब की बार क्या वो बड़ी है तीसरी साइड AC से, तो देखते हैं AB कितना है 6.5 और BC कितना 5, क्या वो तीसरी साइड AC से बड़ी है 4 से, तो ये कितनी हो गई 11.5, और ये सेंटीमीटर, ये तो बड़ी ही है 4 सेंटीमीटर से। तो सारे केस में ऐसा ही आएगा, कोई भी दो साइड लेके तीसरे से बड़ी आएगी तो लिखेंगे यस, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो दो साइड का सम होएगा ना, किन्हीं भी दो साइड का सम कर लो ट्राइंगल में, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही होएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2।